हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही मूवी सिंगल सलमा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सिकंदर को दिखाया जाता है जो लंदन में बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जीतता है। एक्चुअली सिकंदर की जैकेट की कंपनी थी और उसी के लिए ये अवार्ड मिल रहा था। अब सिकंदर सबको बताता है कि वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी है वो सलमा की वजह से है। अब ये बात सुनकर सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर सलमा कौन है। तो सिकंदर उन्हें बताता है कि सलमा 30 इयर्स की एक लड़की है जो कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में काम करती है और लखनऊ में रहती है। जिसके बाद हमें सलमा की स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली सलमा के दादाजी वहाँ के नवाब थे, लेकिन बाद में सरकार ने उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी और अब इनके पास बस एक कोठी थी जो भी कर्जे पर थी। एक्चुअली सलमा के पापा को एक बेटा चाहिए था और इसी वजह से वो हमेशा बस बेटे के लिए प्रार्थना करते रहते, लेकिन उन्हें सलमा और फिर 2 बेटियां और एक बेटा हो गया, जिसकी वजह से फाइनेंशियली वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और इसी की मजबूरियों की वजह से सलमा के पापा ने उनकी जो कोठी थी वो भी दीक्षित नाम के आदमी के पास गिरवी रखी थी। अब सलमा घर की बड़ी बेटी थी, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ही आ गई थी। अब सलमा ने काफ़ी कम टाइम में जॉब हासिल कर लिया और वो जॉब करने लगी, जिसके बाद उसी के पैसों से घर चल रहा था। एक्चुअली सलमा ने लोन लेकर अपनी 2 बहनों की शादी भी करवा दी थी। साथ ही वो अपने भाई के खर्चे भी देख रही थी क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी चल रही थी। साथ ही सलमा को दीक्षित को हर महीने अपने लोन की ईएमआई भी देनी पड़ती, जिसकी वजह से फाइनेंशियली अभी भी वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तो वही सलमा की अब 30 ईयर्स की एज हो गई थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी और इसी वजह से उसकी माँ चाहती थी कि जल्दी से सलमा की शादी हो जाए। तो वही सलमा के ऊपर काफ़ी लड़कों की गंदी नज़र थी और वो हमेशा उसे तंग करने की कोशिश करते, जिसमें से एक बब्बर नाम का था जिसकी सलमा के ऊपर बुरी नज़र थी, लेकिन सलमा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करती थी। वो बस अपने काम में बिजी रहती। तो वही सलमा के ऑफिस में राजीव नाम का एक कलीग है जो कि अक्सर सलमा का मजाक उड़ाता रहता है, जिस पर सलमा भी उसे अच्छे से जवाब दे देती है। इन शॉर्ट, सलमा और राजीव की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब ऑफिस में एक निर्मला नाम की लड़की है जिसकी सलमा के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। साथ ही सलमा की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रत्ना, और वो सलमा की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जिसकी वजह से सलमा रत्ना के साथ अपनी हर बात शेयर किया करती थी। अब रत्ना की बात करें तो रत्ना शादीशुदा थी, लेकिन उसकी और सलमा की अक्सर मुलाकात होती रहती। अब इन सब के बीच सलमा जब अपने घर आती है तो उसकी वहाँ पर बहन आई थी। एक्चुअली उसके बहन के हस्बैंड को एक दुकान स्टार्ट करनी थी, जिसके लिए उसके बहन को पैसे चाहिए थे। अब ये सुनकर सलमा कहती है कि वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेगी, लेकिन ये सब देखकर सलमा की माँ काफ़ी गुस्सा होती है और सलमा से कहती है कि आखिर कब तक वो इन सब की जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। वो सलमा से कहती है कि सलमा को भी अभी शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, तभी उसकी पहचान होगी। अब इस बारे में सलमा जब रत्ना से बात करती है तो रत्ना का भी यही कहना था कि सलमा को अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब ये सुनने के बाद सलमा शादी के लिए एग्री करती है और अपनी मम्मी से कहती है कि वो उसके लिए रिश्ता ढूंढे, बट सलमा के लिए कोई भी रिश्ता ढंग का नहीं आ रहा था। काफ़ी सारे रिश्ते ऐसे आते जिसमें लड़के की दूसरी शादी होती, या फिर कुछ रिश्ते ऐसे आते जहाँ पर लड़के वाले शादी बस इसलिए करना चाहते थे कि उनके बेटे के बच्चों को एक माँ मिल जाए। अब ये सब देखकर सलमा सबको मना कर देती है, जिसके बाद सलमा को देखने सिकंदर आता है और उसे पहली नज़र में सलमा पसंद आ जाती है। अब सिकंदर की बात करें तो सिकंदर लखनऊ का ही रहने वाला था और उसकी कपड़ों की दुकान थी। सिकंदर ने भी घर की जिम्मेदारियों की वजह से अब तक शादी नहीं की थी और अब उसकी एज 40 ईयर्स की थी। अब सिकंदर सलमा को अपने बारे में सब कुछ बताता है और उसे कहता है कि अगर वो सिकंदर को पसंद नहीं करती तो वो उसके मुंह पर बता दे, बस उसे जलील ना करे। अब सिकंदर की ये सारी बातें सुनकर सलमा समझ जाती है कि सिकंदर बाकी जैसा नहीं है और इसी वजह से वो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जो सुनने के बाद सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद उन दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर सलमा को पता चलता है कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी में डेवलप किया जा रहा है और उसकी प्लानिंग चल रही थी, जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग के लिए लंदन जाना था। अब ये बात जब वो अपने घर वालों को बताती है तो उसके घर वालों का यही कहना था कि सलमा अब लंदन नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग 60 डेज की थी और यहाँ पर शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए वो लोग सलमा को मना कर देते हैं। अब जब सलमा इसके बारे में सिकंदर को बताती है तो सिकंदर कहता है कि सलमा ट्रेनिंग को जरूर जा सकती है, वो दोनों शादी 60 दिन के बाद करेंगे। अगर उसने इतने सालों तक वेट किया ही है तो अगर और कुछ वेट करेगा तो क्या ही हो जाएगा। अब ये सुनकर सलमा काफ़ी खुश होती है, जिसके बाद सिकंदर सलमा के घर वालों को भी मना लेता है और फाइनली वो लोग सलमा को लंदन भेजने के लिए मान जाते हैं, जिसकी वजह से सलमा काफ़ी खुश थी। तो वही सिकंदर भी बैंड बाजे के साथ सलमा को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सलमा, राजीव, निर्मला के साथ और 2 लोग लंदन जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लेने के लिए मीत नाम का बंदा आया था और सबको ऐसे ही लगता है कि शायद मीत ड्राइवर है
और इसी वजह से वो लोग उसके साथ एरोगेंटली बात कर रहे थे। लेकिन सलमा बिल्कुल वैसी नहीं थी, वो मीत के साथ काफ़ी अच्छे से बात करती है। अब यहाँ पर मीत की बात करें तो मीत ही इन सब की ट्रेनिंग लेने वाला था, लेकिन वो सबको ये बात अभी नहीं पता था। अब अगले दिन जब सब लोग होटल में आते हैं तो वहाँ पर ये देखकर वो काफ़ी हैरान थे कि मीत ही उनकी ट्रेनिंग लेने वाला था। जो देखकर सलमा मीत से माफ़ी मांगती है, राजू और बाकी सबकी तरफ से। वो कहती है कि सभी लोग पहली बार लंदन आए हैं और इसी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। जिस पर मीत कहता है कि सलमा भी तो पहली बार लंदन आई है, लेकिन वो सबके साथ अच्छे से बात करती है और ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि वो बाकियों की तरफ से माफ़ी ना मांगे, अगर उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है तो वो खुद ही आकर माफ़ी मांगेंगे। सलमा को माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब रात को मीत सबको क्लब में बुलाता है, जहाँ पर सलमा और निर्मला को छोड़कर बाकी सब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब यहाँ पर सलमा की मुलाकात मीत की गर्लफ्रेंड मारिया से होती है, जो कि सलमा को बताती है कि वो एक फैशन फोटोग्राफर है और वो सलमा से कहती है कि उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है, इसलिए सलमा को भी मॉडलिंग करनी चाहिए। अब ये सुनकर सलमा उसे मना कर देती है, क्योंकि सलमा का कहना था कि अगर वो ये सब करेगी तो पता नहीं सब लोग क्या कहेंगे, और इसी वजह से वो उसे मना कर देती है। अब सभी लोग नशे में थे तो मीत सबको होटल छोड़ने जाता है, लेकिन वहाँ पर वो सलमा से कॉफ़ी के लिए पूछता है और सलमा भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों जब कॉफ़ी पीने आते हैं तो मीत सलमा से कहता है कि अगर मारिया उसे फैशन फोटोग्राफी के बारे में बता रही थी तो सलमा को उसे हाँ कहना चाहिए था। सलमा को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। जिस पर सलमा उसे बताती है कि उसकी एंगेजमेंट तय हो चुकी है, इसलिए वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती जिससे उसके घर वाले हर्ट हो। अब यहाँ मीत भी सलमा को अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसके दादाजी लंदन आए थे तो उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने यहाँ पर रहकर यहाँ के तौर तरीके सीखे, जिसके बाद यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। जिसके बाद उन्होंने एक मैक्सिकन लड़की से शादी की और यहीं पर सेटल हो गए। लेकिन मीत के पापा को इंडियन लड़की से शादी करनी थी और इसी वजह से उन्होंने इंडियन लड़की से शादी की। लेकिन शादी के बाद मीत की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उन्हें इस रिश्ते में घुटन होने लगी थी और इसी वजह से वो उन्हें छोड़कर चली गई। मीत कहता है कि वो अपनी माँ को दोषी नहीं मानता, उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया और अपनी खुशियों को चूज करना कोई बुरी बात नहीं होती, इसलिए उसने अपनी माँ को माफ कर दिया। साथ ही वो कहता है कि वो और मारिया ओपन रिलेशनशिप में है। अब यहाँ सलमा और मीत के बीच में काफ़ी बातें होती है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मीत सलमा को हमेशा मोटिवेट करता कि सलमा को अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मीत की बातों से सलमा के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और यहाँ पर वो पहली बार बियर पीती है, जिसके बाद वो पहली बार बीच पर बिकनी पहनती है और अब फाइनली सलमा खुद के दिल की बात सुनने लगी थी। साथ ही उसे मीत से प्यार हो गया था, इसलिए वो मीत के साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन बाद में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो अब क्या करे, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सिकंदर के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। जिसके बाद वो रत्ना को कॉल करके ये सब कुछ बताती है तो रत्ना उसे यही कहती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और लंदन वाली बात को लंदन में ही भूल कर आ जाए। अब सलमा भी इस बात से एग्री करती है। जिसके बाद हम सिकंदर को देखते हैं, जो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। वो सलमा के घर वालों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता था। तो वही एक दिन में सलमा को अपने दादा दादी से मिलवाने लेकर जाता है, जिनसे मिलकर सलमा बहुत ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो मारिया के पास मॉडलिंग के लिए जाएगी। अब जब वहाँ पर सलमा का फोटोशूट हो रहा था तो उसके पास ही एक लड़की खड़ी थी जो अपना फोटोशूट भी करवा रही थी, और वो उन फोटोज़ को इंटरनेट पर अपलोड कर देती है और उन फोटोज़ को बबन देख लेता है, जहाँ पर उसे सलमा बिकनी में दिखाई देती है और वो उन फोटोज़ को हर जगह भेज देता है। अब ये सब देखकर सभी लोग सलमा के बारे में कुछ भी बोलने लगते हैं। सलमा के घर वालों की काफ़ी इंसल्ट होती है, जिसकी वजह से सलमा के घर वाले सलमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। तो वही सिकंदर को जब इस फोटो के बारे में पता चलता है तो वो बब्बन के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि बब्बन ने इस फोटो को हर जगह भेज दिया था और इसी वजह से वो बब्बन को जाकर काफ़ी अच्छे से पीट देता है। तो वही सलमा की अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और उसे वापस इंडिया आना था, जिसकी वजह से मीत काफ़ी अपसेट था। लेकिन सलमा उसे कहती है कि अब उसे जाना होगा। ये बोलकर सलमा वापस इंडिया आ जाती है, लेकिन वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फ़ोटो के बारे में सबको पता चल चुका है और इसी वजह से सलमा के पापा सलमा के ऊपर काफ़ी गुस्सा थे। तो सलमा उनसे कहती है कि वो बीच पर बिकनी नहीं पहनेगी तो क्या पहनेगी, वहाँ पर सब लोग यही पहनते हैं और इसलिए उसने भी ये पहना था और इसमें इतना गलत क्या है। लेकिन सलमा के पापा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो सलमा से कहते हैं कि वो उनके घर से निकल जाए। अब ये सुनने के बाद सलमा भी गुस्सा हो जाती है और अपनी फ्रेंड रत्ना के घर शिफ्ट हो जाती है। तो वही सिकंदर जब सलमा से मिलने आता है तो वो सलमा से कहता है कि उसे इन फोटो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो सलमा के पापा को भी समझाता है, जिसके बाद सलमा अपने घर वापस चली आती है। तो वही सलमा को पता चलता है कि दीक्षित ने सिकंदर का आधा लोन क्लियर कर दिया था
और ये जानकर वो काफ़ी शॉक थी क्योंकि सिकंदर शादी वाले दिन बाकी लोन भी क्लियर करने वाला था। अब ये देखकर सलमा समझ जाती है कि वो सिकंदर के साथ गलत कर रही है और वो सिकंदर को सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर एक दिन हिम्मत करके वो सिकंदर को बता देती है कि वो लंदन में मीत के साथ इंटीमेट हुई थी। अब ये सुनकर सिकंदर काफ़ी शॉक था। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सलमा ने उसके साथ ऐसा किया। सलमा उससे माफ़ी मांगती है तो वही सिकंदर का कहना था कि सलमा ने अगर उसे मना ही करना था तो वो उसे मना कर देती, लेकिन उसे इस तरह से उसे जलील नहीं करना चाहिए था। वो सलमा से कहता है कि शादी के कार्ड बच चुके हैं, इसलिए अब वो शादी कैंसिल नहीं कर सकता और इसी वजह से वो बारात लेकर सलमा के घर आएगा और तब सलमा को सबके सामने ये कहना होगा कि वो सिकंदर के साथ शादी नहीं करना चाहती। अब ये सुनकर सलमा भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, जिसके बाद हम मीत को देखते हैं जो सलमा के जाने के बाद काफ़ी अपसेट था क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि वो सलमा से प्यार करता है और अब वो सलमा से शादी करने के लिए भी तैयार था। साथ ही बातों में सलमा ने उसे एक बार बताया था कि उसे बारात देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से मीत डिसाइड करता है कि वो पहले सलमा के घर जाएगा, उसे प्रपोज करेगा, जिसके बाद वो बारात लेकर सलमा के घर जाएगा और इसी वजह से वो सलमा के घर आता है। लेकिन जब सलमा के पापा को पता चलता है कि मीत सलमा से प्यार करता है तो वो उसे पूरी तरह से पीट देते हैं। अब ये देखकर सलमा उन्हें रोकती है, जिसके बाद वो मीत को समझाती है कि वो यहाँ से वापस चला जाए क्योंकि कल ही उसकी शादी होने वाली है। लेकिन ये सुनकर मीत डिसाइड करता है कि वो कल सलमा के घर पर बारात लेकर जाएगा, जिसके बाद वो अगले दिन पूरी तैयारी के साथ बारात लेकर सलमा के घर आता है कि तभी वहाँ पर सिकंदर भी बारात लेकर आता है क्योंकि आज उन दोनों की शादी थी। अब यहाँ पर दोनों बारात सामने आ जाती है, जिसके बाद मीत और सिकंदर दोनों सलमा के पास आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सलमा यहाँ से भाग चुकी है। साथ ही सलमा ने दीक्षित का सारा लोन चुका दिया था और जो पैसे सिकंदर ने दीक्षित को दिए थे वो दीक्षित से कहा था कि वो वापस सिकंदर को लौटा दे। कि तभी उन लोगों को पता चल जाता है कि सलमा स्टेशन की तरफ गई है, तो वो वहाँ पर सलमा को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सलमा के पिता सलमा से कहते हैं कि पहले ही सलमा की वजह से उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, इसलिए सलमा कोई और तमाशा ना करे। जिस पर सलमा कहती है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती है। वो बताती है कि जो बीच वाला फोटो उसका वायरल हुआ था उसी को देखकर उसके पास एक एजेंसी का कॉल आया है। एक्चुअली वो लोग लहंगे की वीडियो बनाते हैं और वो चाहते थे कि सलमा उनकी मॉडल बने और सलमा ने भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और उसी के पैसों से उसने दीक्षित का सारा कर्जा चुका लिया है। सलमा बताती है कि सिकंदर काफ़ी अच्छा है, उसने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है, लेकिन इस एहसान के खातिर वो सिकंदर के साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे रिश्ते में वो ना ही खुद खुश रह पाएगी और ना ही सिकंदर को खुश रख पाएगी। वो सिकंदर से कहती है कि सिकंदर की वजह से उसे अपनी लाइफ का मकसद मिला है। सिकंदर से वो थैंक्स बोलती है क्योंकि सिकंदर की वजह से उसे लंदन जाने का मौका मिला। जिसके बाद वो मीत से कहती है कि वो मीत से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ अब भी शादी करेगी। सलमा कहती है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहती है और अपनी पहचान बनाना चाहती है। उसकी पहचान उसकी शादी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ये बोलकर सलमा वहाँ से निकल जाती है। तो वही सलमा की बातें सुनकर सिकंदर को भी एहसास हो जाता है कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है और इसी वजह से वो लंदन आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात क्रिस्टी नाम की लड़की से होती है और उन दोनों ने शादी कर ली और उनके बच्चे भी हैं। जिसके बाद उन्होंने ये जैकेट वाली कंपनी स्टार्ट कर दी और आज उनकी कंपनी टॉप पर है। इसलिए सिकंदर कहता है कि वो आज जो कुछ भी है वो सलमा की वजह से है। तो वही सलमा की बात करें तो सलमा अब अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। वो अपने करियर पर ध्यान दे रही है और साथ ही वो और मीर एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और इसी वजह से वो दोनों अक्सर मिला करते थे। और अब सलमा को कोई सिंगल सलमा कह के नहीं बुलाता और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सिंगल सलमा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।